आपका स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। मैं यीशु को छोड़ दूंगा, मेरी प्रार्थना यीशु नहीं सुनता है। किसी ने हमसे कहा था यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं यीशु को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। अगर आप यीशु को आज छोड़ दोगे तो आपको लास्ट में पछताना पड़ेगा। अगर आज किसी के दबाव में या किसी के कहने पर या दुख तकलीफ में यीशु को छोड़ दिया, अंतिम दिनों में जब यीशु के आने का समय है तो सुनो, यीशु जो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा। जिसके चेहरे पर सैनिकों ने थूका था और यीशु के गाल पर थप्पड़ मारा था, जिन्होंने यीशु के पैरों में मोटा सा कीला थोड़े से ठोका गया था, पाप हमने किया, सजा परमेश्वर को मिली, व्यभिचार हमने किया, मजे हमने लिए और थूका यीशु के चेहरे पर गया। फिर भी अगर आप यीशु को छोड़ दिया, अपने माता पिता के डर से, अपने पति के डर से, अपने गांव वालों मोहल्ले वालों से डर के मारे अगर आज यीशु को छोड़ दिया तो यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा रैप्चर में 100% गारंटी के साथ। निर्मिया 10:10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते हैं। जो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, 3.5 साल क्लेश काल, 3.5 महाक्लेश काल के, उसको क्रोध के लोग सह नहीं सकेंगे। उस दिनों में, उन दिनों में लोग मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मांगेंगे। पहाड़ों से कहेंगे हमें ढांप लो, उनसे कहेंगे हम पे गिरो, हमें मार दो, ढांप लो, मैं मर जाऊं। ऐसे लोग मृत्यु मांगेंगे उन दिनों में, मसीह विरोधी के दिन में, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आएगी। ये परमेश्वर का क्रोध है। अगर आप गलती से भी यहाँ पे रह गए और यीशु को छोड़ दिया, मुसीबत में आके, तंगी में आके, गरीबी में आके, किसी के दबाव में आके अगर आपने यीशु को छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। स्वर्ग भी आपको गंवाना पड़ेगा और नर्क भी आपको जाना पड़ेगा। अरे थोड़ी बहुत तकलीफ सह लो, यीशु आने वाला है, आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा यीशु मसीह। नया आकाश नई पृथ्वी पर हमेशा राज्य करना, मजे उड़ाना, नई दुनिया हम लोग बसाने वाले हैं, हमेशा राज्य करेंगे। नए आकाश नई पृथ्वी पर, नई यरूशलेम में सोने का मगर, सोने का घर, सोने की सड़क, जहाँ पे सोने के पेड़ होंगे, उन सोने के पेड़ में फल लगेंगे, वहाँ हम लोग खाएंगे। हर एक मसीह को एक एक अलग अलग सोने का घर दिया जाएगा, जहाँ हम लोग रहेंगे। नए यरूशलेम में सूरज और चांद की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर का सिंहासन उस नए यरूशलेम में खुद होगा। उस परमेश्वर उजियाला देगा आपको। उसमें सूरज और चांद सितारे की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जहाँ हम लोग जाएंगे नए यरूशलेम में, ठीक है। ये सब कुछ परमेश्वर देगा, आपकी आशा सारी पूरी करेगा परमेश्वर। नए आकाश नई पृथ्वी पर काय को टेंशन लेते हो भाई? थोड़ी बहुत दुख तकलीफ ले लो। अगर आप यीशु को छोड़ दोगे, अभी अगर आप आज यीशु को छोड़ दोगे तो सब कुछ ये गवा दोगे और फिर भी आपको नरक भी जाना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा आपको। जो लोग आपको प्रार्थना या बाइबल पढ़ने नहीं देते हैं, आपके घर वाले या आपके मोहल्ले वाले सताते हैं, उनके डर के मारे यीशु को नहीं छोड़ना। उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, यशायाह 41:11-12, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। बारात में जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। ये हाल होगा आपकी जो बेइज्जती करते हैं यीशु के वचन के खातिर। वे सब न्याय करके नरक की आग की झील में डाल दिए जाएंगे, फिर उनसे आप लोग नहीं मिल पाओगे। अगर आपकी प्रार्थना यीशु नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, भूखे और प्यासे मर जाओ, अपने प्राण को यीशु मसीह में सौंप दो। जब यीशु मसीह आएगा तो आपका मुर्दा जीवित हो जाएगा। भूख और प्यास तड़प तड़प के यीशु के खातिर प्राण त्याग दो और ले लो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर आपको देने वाला है। अगर आज यीशु को आपने छोड़ दिया तो परमेश्वर अपने लहू का बदला जो उसने क्रूस पर बहाया है आपसे लेगा। अगर आप यीशु के साथ नहीं जा पाए, अगर आप यीशु के साथ नहीं जा पाए रैप्चर में, तो आपका न्याय करके आपकी आत्मा को आपका शरीर पहनाकर वहाँ पर डालेगा जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों का उस जगह का नाम सुनकर पसीना निकलने लगता है। जैसे यशायाह 33:14 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हमें से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हमें से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? आपको यहाँ पर डाला जाएगा अगर आप यीशु को छोड़ दिया तो। यीशु ने भी यही बात कही थी चेलों के साथ जब यीशु मौजूद था पृथ्वी पर, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। मतलब आत्मा में नहीं बल्कि शरीर में डाला जाएगा, तभी तो कीड़े काटेंगे। हाय हाय उस मनुष्य पर जो नरक में डाला जाए। यीशु मुझे माफ कर देना, पिता मुझे माफ कर देना। आप लोग यहाँ पर मत जाना। एक बार अगर आपको न्याय करके धरती के नीचे डाल दिया गया तो आपकी कभी सुधि नहीं ली जाएगी। हमेशा धरती के नीचे युगान युग तड़पते रहोगे और धर्मी युगान युग यीशु के साथ नई पृथ्वी पर राज्य करते रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4। वह उनकी यानी यीशु मसीह उनकी हम लोगों के आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। यीशु यहाँ पर नया आकाश नई पृथ्वी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप यीशु के साथ रैप्चर में पहले चले गए तो आप धन्य हो।
और 1000 वर्ष का राज्य करोगे यीशु के साथ, वो भी शरीर में। फिर नया यरूशलेम जो पूरा सोने का होगा उतर कर इसी पृथ्वी पर आएगा। हर एक मसीही को जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा एक एक सोने का मकान दिया जाएगा और हम उस सोने के घर में हमेशा राज्य करते रहेंगे नए यरूशलेम में। जैसे प्रकाशित वाक्य 20:6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, यानी पहले रैप्चर में जाएंगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ यीशु के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। अगर आप अभी यीशु को छोड़ दिया कष्ट और तकलीफ में, तंगी और गरीबी में, तो ये अनंत काल का जीवन और बहुत बड़ा तोहफा हाथ से निकल जाएगा। इससे हाथ धोना ही पड़ेगा और आपको नर्क भी जाना पड़ेगा। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो कोई बात नहीं, यीशु को मत छोड़ना। आपकी प्रार्थना से चंगाई मिलती है तो भला, नहीं मिलती है तो भला, यीशु को नहीं छोड़ना। आप मर जाना लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। आपके प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सही, नहीं निकलती है तो सही, यीशु को नहीं छोड़ना। अगर आपको यीशु के खातिर आपके घर वाले छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप यीशु के साथ स्वर्ग चले जाओगे तब वे आपके लिए रोएंगे, दांत पीसेंगे और चिल्लाएंगे। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, थोड़ा और तकलीफ सह लो, यीशु आपके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा हमेशा के लिए और आपकी सारी आशा पूरी करेगा नई पृथ्वी पर। बस किसी तरह से यहाँ से निकल चलो, थोड़ा तकलीफ और सह लो। हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ पर सिर्फ सोना ही सोना होगा। सोने की सड़क प्रकाशित हुआ 21:21, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर के यानी नए यरूशलेम में जहाँ हम लोग रहेंगे, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। जहाँ हम लोग चलेंगे, जिस पर पैर रखेंगे वो सड़क सोने की होगी। अभी हाथ में पहनने की अंगूठी नहीं है, औकात नहीं है। परमेश्वर हमें सोने की सड़क देगा, उस पर हम पैर रख के चलेंगे नए यरूशलेम में, ठीक है। तो इतना बड़ा परमेश्वर तोहफा दे रहा है तो गंवाना मत, ठीक है। थोड़ा दुख तकलीफ सह लो, यीशु आने वाला है, छोड़ना मत। भूख और प्यास से मर जाना लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। सोने के ऊपर जीवन की नदी बहती होगी और हम उसका जल पीकर सदा जीवित रहेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 20:1 है। फिर उसने मुझे यानी यूहन्ना को बिल्हौर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई पड़ी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहते थे, यानी नए यरूशलेम में बहती थी जहाँ हम लोग रहेंगे, उसका जल पिएंगे, ठीक है। जरा सोचो, हम जहाँ पर जाने वाले हैं वह जगह कैसी होगी। अगर यीशु को छोड़ दोगे ये सब कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। इसलिए यीशु को नहीं छोड़ना। किसी के दबाव में आके, किसी के माता पिता के कहने पर, किसी के कुछ कहने पर, मोहल्ले वाले दबाव में आपकी बेइज्जती है तो होने दो। अगर आप यीशु के साथ चले जाओगे तो उनकी बेइज्जती होगी, हैया तड़ापा मचाएंगे वो लोग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रह जाओगे तब आपकी बेइज्जती होगी, कहेंगे यार कैसे झूठा विश्वासी था, यीशु इसको नहीं लेगा, तब आपकी बेइज्जती होगी, ठीक है। आप यीशु के साथ चले जाना। यीशु ने भी यही बात कही थी, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे, क्योंकि यीशु ने उनको नहीं चुना है, आपको चुना है। उस सारे संसार में आपको चुना है परमेश्वर ने, उस मोहल्लों में से आपको चुना है परमेश्वर ने, उस गांव वालों में से आपको चुना है परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर को पता है कौन विश्वास करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो आप धन्य हो। बहुत सारी ऐसी आत्माएं होंगी जो आज बिना सुसमाचार के ही मर गए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कौन सच्चा परमेश्वर है। वो लूसीफर को पूजते पूजते मर गए होंगे और उनकी आत्मा आज अधोलोक में तड़प रही होगी। अभी तो आत्मा में तड़प रहे हैं, फिर उनको परमेश्वर शरीर पहना कर न्याय करके हमेशा आपकी झील में डाल दिया जाएगा, फिर वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। आप धन्य हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बचाया, आपके पास सुसमाचार पहुँचाया है, तो इसका फायदा उठाओ, ठीक है। लोगों को कहने पर, लोगों के दबाव आने पर लोग आपकी बेइज्जती कर रहे चर्च कलीसिया जाने में, तो कोई बात नहीं, सह लो। जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो सताए जाएंगे। जब यीशु को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, शास्त्री फरीसियों लोग, उन्हीं की संतान तो ये लोग हैं, तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कष्ट सह लो, यीशु मसीह आने वाला सारे आंसू पोंछ डालेगा, फिर हम अपनी नई दुनिया में चले गए, हमेशा हमेशा के लिए अपनी नई दुनिया बसाएंगे, हमेशा राज्य करते रहेंगे नए आकाश नई पृथ्वी पर, हमेशा युगान युग खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, अपने अपने मकान में रहेंगे, आराम से सोएंगे, ठीक है। हर एक सोने का मकान हर एक विश्वासी को दिया जाएगा, उसमें आराम से सोएंगे, पढ़ेंगे, लेटेंगे, आराम से रहेंगे। परमेश्वर का सिंहासन उसमें बीच में होगा, नए यरूशलेम में उसमें होगा सिंहासन, उसमें सूरज और चांद की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर खुद रोशनी देगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। जरा सोचो, सोने के मकान में रहेंगे, कैसी चमक वहाँ पे होगी। ये सब सोच सोच के जियो भाई।